अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन यक्निज़ूनज़-ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता जुमे ज़कात के फ़ज़ाइल के हवाले से कुछ अहादीस और इसी तरीके से कुरान की आयतें वो पढ़ी गई थी और इसकी अहमियत, ज़कात की अहमियत को बयान किया गया था। आज के नशिस्त में और आइंदा कुछ नशिस्तों के अंदर ज़कात के निसाब के हवाले से, ज़कात के मसाइल के हवाले से, किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए और किन को नहीं दे सकते हैं, उस हवाले से इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। क्योंकि ये महीने ऐसे होते हैं, रजब, शाबान, रमज़ान, कि इनमें लोग अपनी ज़कात सालाना निकालते हैं। तो इसीलिए हमें इस बात का इल्म रखना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़कात अगर निकालते हैं, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है तो उसकी ठीक ठीक अदायगी हो। अगर ठीक ठीक अदायगी नहीं होगी तो ये फ़र्ज़ हमारे ज़िम्मे में रह जाएगा। उखरवी एतबार से तो अज़ाब होगा, गुनाह होगा, लेकिन दुनियावी एतबार से भी फिर वो माल महफूज नहीं रहेगा और उस माल के अंदर तरह तरह के मसाइब आएंगे, बीमारियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि ज़कात ये माल का मेल कुचेल हुआ करता है। तो इसीलिए अपने माल को पाक साफ रखने के लिए सालाना ज़कात की अदायगी ज़रूरी होती है। 1 लाख के ऊपर सिर्फ 2,500, यानी इतना निसाब है सिर्फ। कहाँ 1 लाख और कहाँ 2,500, एक मामूली रकम तस्वुर की जाती है। 2,500 की क्या हैसियत है? तो सहूलत है। 2 लाख के अंदर 5,000, 3 लाख के अंदर जो इस तरह 2,500 जमा करते जाएं, तो बहरहाल आसान है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे ही रकम आ जाए तो फ़ौरन ज़कात दे दें, बल्कि साल गुजरने की शर्त लगाई गई कि उस माल के ऊपर साल भी गुजर गया हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके पास आज की जो तारीख़ है, यानी इस्लामी तारीख़ को देखेंगे, यानी आज की जो इस्लामी तारीख़ है 16 रजब, 16 रजब को इसके पास 2 लाख की रकम आ जाती है। 2 लाख की रकम आ जाती है। अब आइंदा साल देखेंगे कि जब 16 रजब आएगी, पहले उस पर ज़कात नहीं है, पहले उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, लेकिन उसके पास मसलन 2 लाख की रकम आ जाती है और आज 16 रजब है। अब आइंदा साल जब 16 रजब आएगी तो देखेंगे कि इसके पास ये 2 लाख मौजूद हैं या नहीं है, या इससे कुछ कम है या ज़्यादा है। अगर 2 लाख से ज़्यादा हो गए, 2 लाख से मिसाल के तौर पे 2.5 लाख हो गए, तो अब पूरे 2.5 लाख की क्या होगी? ज़कात देनी पड़ेगी, 2.5%। और इसका आसान तरीका ये होता है कि 40 के ऊपर तकसीम कर दें। जो भी रकम हो उसको 40 के ऊपर तकसीम जब करेंगे तो निसाब निकल जाएगा। 1 लाख है, उसको तकसीम जब करेंगे हम 40 पर तो 2,500 निकलता है। 2 लाख है, उसको तकसीम करेंगे जब 40 के ऊपर तो फिर कितना निकलेगा? 5,000 निकल जाएगा। तो जो भी रकम है उसको 40 पर जब हम तकसीम कर सकते हैं, कैलकुलेट खुद कर सकते हैं हम, तो फिर इस सूरत के अंदर हमारा सामने वो निसाब आ जाता है। अब 2.5 लाख उसके पास आ गए मिसाल के तौर पर, तो 2.5 लाख की ज़कात देगा वो। अब और अगर ऐसा हुआ कि 50,000 रह गया खाली, 2 लाख थे ना, लेकिन अगले साल जब ये तारीख आई 16 रजब, तो उसके पास निसाब से कम माल है, यानी निसाब नहीं है ना, 50,000 तो निसाब नहीं है, तो लिहाजा इस सूरत में उस पर ज़कात नहीं आएगी, यानी उस पर ज़कात नहीं आएगी। और फिर
जो है जब दोबारा उसके पास माल आ जाएगा तो फिर उसमें फिर तरतीब देखी जाएगी कि कितनी ज़कात आनी है और कितनी नहीं आनी है। देखिए ज़कात के अंदर बुनियादी तौर पे समझिए कि 4 चीज़ों देखी जाती हैं, 4 चीज़ें ज़कात में देखी जाती हैं। इन 4 चीज़ों की ज़कात अदा की जाती है, उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़कात नहीं होती है। एक है सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत, यानी वो माल कि जिसको आदमी इस नीयत से खरीदे कि मैं आगे बेचूंगा और वो नीयत बरकरार भी हो, आपने कोई दुकान खरीदी, इस नीयत से खरीदी कि मैं इसको फरोख्त करूंगा, तो ये माल तिजारत बन गया। और आपकी नीयत भी बरकरार है, यानी जिस दिन आपका साल पूरा हो रहा है ज़कात का और आपकी नीयत बरकरार है कि हाँ मैंने इसको फरोख्त करना है, तो फिर इस सूरत के अंदर उस दुकान की जो भी मालियत होगी उसके ऊपर ज़कात आएगी। लेकिन आपकी नीयत तब्दील हो गई कि नहीं मैं दुकान को बेचता नहीं हूँ बल्कि खुद ही मैं कारोबार कर लेता हूँ, खुद ही खोल लेता हूँ दुकान, किसी को बेचता नहीं हूँ, नीयत तब्दील हो गई आपकी, तो इस सूरत में फिर वो माल तिजारत नहीं हुई। जब माल तिजारत नहीं हुई तो फिर ज़कात भी नहीं आएगी। तो तीसरी चीज़ होती है माल तिजारत, और एक चौथी चीज़ होती है रकम। अब रकम चाहे आपकी जेब में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे बैंक अकाउंट के अंदर हो, किसी और अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट वगैरह वहां पर हो, या आपने किसी को उधार दी हुई हो, ये सारी रकमें ऐसी हैं कि इनमें देखा जाता है कि निसाब तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही होगी तो ज़कात देनी पड़ेगी, और अगर नहीं पहुंच रही होगी तो ज़कात नहीं आएगी। तो बुनियादी तौर पर 4 चीजें ज़कात के अंदर देखी जाती हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत, और नंबर 4 रकम। ये 4 चीजें। बाकी जानवरों की भी कुछ ज़कात होती है, जैसे भैंसें वगैरह पाली होती हैं किसी ने, तो उसकी अलग तफसील है, उस तरफ हम नहीं जाते। हम उन चीज़ों को बयान करेंगे जो कि अमूमन लोगों में पाई जाती हैं। वो 4 चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर ज़कात देनी होगी: सोना, चांदी, रकम, माल तिजारत। इससे मालूम हुआ कि घर में रखा हुआ सामान, फ्रिज हो गया, घर में अलमारियां हो गई, दुकान के अंदर मशीनें हो गई, यानी जो आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई, बेचने की बात नहीं हो रही। बेचने के लिए वाली मशीनों पर तो होगी ज़कात, लेकिन सिलाई मशीन है, कोई दर्जी है उसके दुकान के अंदर सिलाई मशीनें हैं, कपड़े वगैरह सीते हैं लोग, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन पर ज़कात नहीं आएगी, क्योंकि ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों के अंदर, जैसे बताया कि रकम, सोना, चांदी और माल तिजारत, इन चीज़ों को देखा जाता है। अब हम हर एक को तफसील से समझते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास सोना है, क्या है? सोना है, बाकी 3 चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, जैसे औरतों के पास होता है ना, अमूमन सोना होता है उनके पास, लेकिन उनके पास बसा औकात रकम नहीं होती है, या माल तिजारत नहीं होता है, या इसी तरीके से चांदी नहीं होती है। अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो तो इस सूरत के अंदर सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना होगा। 7.5 तोला सोना होगा। अगर 7.5 तोला सोना हुआ तो उस खातून या उस मर्द के ऊपर उसकी ज़कात लाजिम होगी। लेकिन अगर उसके पास इससे कम सोना हुआ तो फिर ज़कात नहीं लाजिम होगी। ये तो हो गया जब सिर्फ सोना हो। नंबर 2, अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो, यानी 3 चीजें नहीं है, सोना भी नहीं है, रकम भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो इस सूरत के अंदर 52.5 तोला चांदी ये निसाब होगा। अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर चांदी है तो उस चांदी की ज़कात देनी होगी, और अगर इससे कम है तो इस सूरत में ज़कात नहीं आएगी। 2 सूरतें हो गई। एक सूरत यह है कि अगर किसी के पास सिर्फ माल तिजारत है, यानी उसके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है और कोई रकम भी नहीं है, लेकिन माल तिजारत रखा हुआ है कि उसने खरीदा है कि मैं इसको बेचूंगा, माल तिजारत, तो फिर माल तिजारत कितना है वो देखा जाएगा। अगर उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बकदर हो जाती है
तो इस सूरत के अंदर उसके ऊपर भी ज़कात आएगी, और अगर इतनी नहीं होती है तो इस सूरत में ज़कात नहीं आएगी। चौथी चीज़, अगर किसी के पास सिर्फ रकम है, सिर्फ पैसे हैं खाली, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, सिर्फ पैसे रखे हुए हैं, अब चाहे वो जेब में हो, घर में हो, अकाउंट में हो, या किसी को दिए हुए हो, पैसे हैं। अब वो पैसे कितने हैं देखा जाएगा। अगर वो पैसे 52.5 तोला चांदी के बकदर होंगे, यानी उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बकदर होगी, तो इस सूरत में ज़कात लाजिम हो जाएगी, और वरना लाजिम नहीं होगी। तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर ये इन चारों में से एक एक चीज़ हो, अभी तो हम वो चल रहे थे ना, एक एक चीज़ थी, लेकिन किसी के पास इन चारों चीज़ों में से कोई 2 हो या 3 हो, या फिर चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो, क्या मतलब कुछ सोना भी है, कुछ रकम भी है, या कुछ चांदी है, या कुछ माल तिजारत है और कुछ सोना है, कुछ माल तिजारत है, कुछ रकम है, ये है। तो इस सूरत के अंदर देखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर कुछ सोना है और कुछ रकम है, कुछ सोना है और कुछ रकम है, और सोना 7.5 तोले सोने से कम है, सोना 7.5 तोले सोने से कम है, लेकिन रकम भी है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों की मालियत, अगर दोनों की मालियत 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुंच जाती है तो फिर ज़कात लाजिम हो जाएगी। लेकिन अगर उनको मिलाने से 52.5 तोला चांदी के बकदर नहीं बनती मालियत, तो इस सूरत के अंदर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अगर किसी के पास सोना इतना है जो 7.5 तोला सोना है और रकम भी है उसके पास, या उसके पास माल तिजारत भी है कुछ, या चांदी भी है, तो फिर इस सूरत के अंदर चूंकि सोना निसाब तक पहुंच रहा है, यानी 7.5 तोला सोना हो चुका है, तो लिहाजा इस सूरत में उसके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाएगी, यानी उसे ज़कात देनी पड़ेगी। तो अगर ये चीज़ें अकेली अकेली हो, यानी सिर्फ सोना हो, तो फिर 7.5 तोला सोने को देखा जाता है। लेकिन अगर 2 चीज़ें मिल जाएं, या 3 चीज़ें मिल जाएं, या 4 चीज़ें मिल जाएं, तो इस सूरत के अंदर अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत बन जाती है उनको मिलाने से, तो फिर इस सूरत के अंदर ज़कात लाजिम हो जाएगी। तो ये निसाब है, यानी ज़कात का निसाब है, इसको समझना ज़रूरी है। अब जैसे कि एक साहब ने भी सवाल किया है इसी हवाले से, ज़कात के हवाले से, सोने की फी तोला कीमत उन्होंने बयान की है, 2,85,000 चल रहा है, यानी फी तोला सोना। और याद रखिए ये रेट तब्दील होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, एक रेट फिक्स नहीं है। अब पता नहीं ये कल का रेट है या आज का रेट है, बहरहाल इस तरह का कुछ रेट चल रहा है आजकल। 2,85,000 सोना है, और चांदी जो 52.5 तोला है उसकी जो रकम बन रही है वो बन रही है 1,83,750, 1,83,750 ये रकम बन रही है कितनी, 52.5 तोला चांदी की, आजकल ये चल रहा है रेट। अब सवाल ये पूछा है कि अगर किसी के पास 1 तोला सोना है तो क्या 1 तोले पर ज़कात लाजिम होगी या नहीं होगी। तो ये जैसे मैंने अभी तफसील से बताया ना, यानी सिर्फ सोना है। तो अब देखेंगे, अब देखिए सोना कितने का बन रहा है, क्या बताइए कितने का बताया अभी, हाँ 2,85,000। ये जो रेट बताया गया है सोने का, ये रेट ऐसा है जो 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है। 52.5 तोला चांदी की तो बन रही है 1,83,750। अब किसी खातून के पास या किसी मर्द के पास 1 तोला सोना है, और उस 1 तोले सोने के साथ हम देखेंगे कि कोई रकम है या नहीं है, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, या इसी तरीके से उस सोने के साथ कुछ चांदी भी है या नहीं है, या उस सोने के साथ कुछ माले तिजारत भी है या नहीं है। अगर है तो फिर ज़कात लाजिम हो जाएगी, फिर ज़कात देनी पड़ेगी। साल गुजर जाएगा जब, तो फिर ज़कात लाजिम हो जाएगी। अगर पहले से ज़कात देते हुए आ रहे हैं तो फिर तो इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा कि साल गुजरने का सिलसिला। लेकिन अगर नए नए कोई आदमी है, उसके पास 1 तोला सोना आ गया, कोई खातून के पास, जैसे यहाँ पे लिखा है ये बात कि खातून के पास 1 तोला सोना है और कुछ भी नहीं है, तो इस सूरत के अंदर साल गुजर जाए, और साल गुजरने के बाद
देखेंगे कि उस 1 तोले सोने के साथ कितनी रकम और आ गई है। जितनी रकम भी आएगी दोनों को मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बकदर होगी मालियत, तो ज़कात लाजिम हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे अगर 1 तोला सोना है, उसके साथ 1 रुपया भी हुआ ना, अगर 1 रुपया भी अगर हुआ, और 1 रुपया ऐसी चीजें अमूमन होता है, कौन शख्स है जिसके पास 1 रुपया ना हो, या कोई खातून है जिसके पास 1 रुपया ना हो, अमूमन 1 रुपया तो होता ही है। अब 1 तोला सोना भी रखा हुआ है और 1 रुपया भी है, तो लिहाजा इस खातून के ऊपर ज़कात क्या हो जाएगी, लाजिम हो जाएगी। इसका साल शुरू हो जाएगा। अगर पहले से ज़कात नहीं दे रही तो साल शुरू हो जाएगा, और जब साल पूरा हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि जिस दिन साल पूरा हो रहा है, मिसाल के तौर पे आज की तारीख है 16 रजब, इस्लामी तारीख को देखना होता है, याद रखिए 16 रजब। तो अब आइंदा साल जब 16 रजब आएगी तो वो खातून दोबारा देखेगी कि मेरे पास 1 तोला सोने के साथ कितनी रकम और है, और सोने का रेट भी मालूम करेगी कि भाई सोने का रेट वो क्या चल रहा है मार्केट में, और सुनारों से ये मालूम हो जाती है ये चीजें, यानी कि सोने का क्या रेट चल रहा है, कितने कैरेट का सोना है, 21 कैरेट का सोना है तो उसकी क्या मालियत है, या 18 कैरेट का है तो उसकी क्या मालियत है। तो हर एक की मालियत के एतबार से क्या होता है, फर्क होता है। तो ये मसला तो समझ में आ गया ना। तो देखिए इस तरीके से देखा जाएगा कि सोने के साथ अगर 1 रुपया भी अगर हो, या कुछ माल तिजारत हो, या चांदी हो, और वो 52.5 तोला चांदी की मालियत बन जाती है, तो फिर ज़कात क्या हो जाती है, जिम्मे में आ जाती है। ऐसे शख्स को फिर ज़कात नहीं दी जा सकती, और ये खुद अपनी ज़कात कब देगा, जब उसके ऊपर साल गुजर जाएगा, जैसे आगे मैं तफसील से इंशाअल्लाह इस हवाले से बताऊंगा। और याद रखिए सोने के अंदर जो देखा जाता है ना, सोने में वो कीमत फरोख्त को देखा जाता है। यानी आपने सोना कितने का खरीदा, आपने खरीदा 10 साल पहले, इसको नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे कीमत फरोख्त को, कि आपका सोना मार्केट में सोनार या जिसको आप दे रहे हैं, जिसको बेचेंगे, वो कितने का लेगा। कीमत फरोख्त का एतबार होता है, कीमत खरीद का एतबार नहीं होता सोने में। तो इसीलिए जब साल पूरा हो रहा हो, जिस दिन साल पूरा हो रहा हो सोने का, तो उस वक्त हमें ये काम करना चाहिए। एक तो हमें सुनार से मालूम करना चाहिए कि हमारे पास चूड़ियां हैं या कड़े हैं या जो भी है जेवर वगैरह, तो इतने कैरेट का है, मसलन 21 कैरेट का है, तो उसकी कीमत फरोख्त क्या है, मुझे ज़कात देनी है। बहुत से सुनार तो ऐसे माशाल्लाह कि उनके पास ज़कात के निसाब भी होते हैं पूरे, यानी वो आपको ज़कात का निसाब फौरन बता देंगे आपकी इतनी बनेगी। मसलन आपने बता दिया मेरे पास चूड़ियां हैं, कड़े हैं, ये है, और 21 कैरेट का इतना सोना है, 5 तोला, मसलन आपने बोला 5 तोला सोने हैं, तो वो आपको बता देंगे कि भाई आपकी जो ज़कात है वो इतनी जो है वो बनेगी। तो उनको बता दें कि भाई क्या रेट चल रहा है, मैंने ज़कात देनी है, मुझे बता दें, तो इतना भी अगर बोल देंगे वो आपको बता देंगे। और अगर कोई सुनार ऐसा है कि जिसको पता नहीं होता, यानी उसके पास ज़कात के निसाब वगैरह ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर आप उनको बता दें कि मैं ज़कात देना चाहता हूँ और मेरे पास इतने कैरेट का सोना है, कीमत फ़रोख्त क्या बनेगी उसकी, क्या कीमत फ़रोख्त क्या बनेगी, कीमत फ़रोख्त के एतबार से क्या होगी, ज़कात दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से मज़ीद और भी कुछ बातें हैं जो आइंदा नशिस्तों के अंदर बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला हमें सही तौर पर समझने की और ज़कात सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए।